शांत और सुंदर गांव सुंदरपुर में दो भाई रहते थे, मोहन और सोहन। दोनों बचपन से ही साथ बड़े हुए थे। उनके पिता एक मेहनती किसान थे, जिन्होंने अपने दोनों बेटों को ईमानदारी और मेहनत का पाठ सिखाया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, दोनों भाइयों की सोच और जीवन के रास्ते अलग अलग हो गए। मोहन, बड़ा भाई, बहुत महत्वाकांक्षी था। वो हमेशा बड़ा बनने का सपना देखता था, बड़ा घर, बहुत सारा पैसा और शहर में नाम। वही सोहन, छोटा भाई, सरल और संतोषी था। उसे बस इतना चाहिए था कि उसका परिवार खुश रहे और वो ईमानदारी से अपना जीवन जी सके। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों ने अपनी अपनी राह चुन ली। मोहन शहर चला गया और व्यापार शुरू किया। उसकी मेहनत और थोड़ी किस्मत ने उसका साथ दिया और कुछ ही वर्षों में वो बहुत अमीर बन गया। उसका बड़ा घर, गाड़ियाँ और नौकर चाकर थे। सोहन गांव सुंदरपुर में ही रह गया। उसने अपने छोटे से खेत में मेहनत करनी शुरू की। कभी फसल अच्छी होती तो कभी खराब। उसकी आमदनी बहुत कम थी, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता था। एक दिन मोहन कई सालों बाद गांव सुंदरपुर लौटा। उसने देखा कि सोहन अभी भी उसी पुराने घर में रह रहा है। मोहन ने कहा, सोहन, तुम अभी भी इसी हालत में हो? मैंने सोचा था कि तुम भी कुछ बड़ा करोगे। सोहन मुस्कुराते हुए बोला, भैया, मैं तो बस अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। मेरे लिए यही काफी है। मोहन ने थोड़ा ताना मारते हुए कहा, तुम्हारी सोच ही छोटी है, इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ पाए। सोहन ने शांत स्वर में जवाब दिया, हो सकता है भैया, लेकिन मैं अपने जीवन से खुश हूँ। मोहन को सोहन की बातों पर हंसी आई। उसने सोचा कि सोहन कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। हो सकता है भैया, लेकिन मैं अपने जीवन से खुश हूँ। समय बीतता गया। मोहन का व्यापार और बढ़ता गया, लेकिन उसके साथ साथ उसका अहंकार भी बढ़ता गया। वो अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से दूर होता चला गया। दूसरी ओर सोहन का जीवन सादा लेकिन खुशहाल था। गांव सुंदरपुर के लोग उसकी ईमानदारी और मदद करने की आदत के कारण उसे बहुत मानते थे। एक साल मोहन ने बहुत बड़ा निवेश किया। उसे लगा कि इससे उसका व्यापार और तेजी से बढ़ेगा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। बाजार में अचानक गिरावट आई और मोहन का सारा पैसा डूब गया। कुछ ही महीनों में मोहन कर्ज में डूब गया। उसके दोस्त जो पहले उसके साथ रहते थे, अब उससे दूर हो गए। उसके नौकर भी उसे छोड़कर चले गए। मोहन ने अपने एक दोस्त से मदद मांगी। मुझे थोड़ी मदद चाहिए, मैं सब वापस कर दूंगा। दोस्त ने मुंह फेरते हुए कहा, माफ करना, मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मोहन को बहुत दुख हुआ। उसे समझ आ गया कि उसके पास जो लोग थे वे सिर्फ उसके पैसे के कारण थे। अब मोहन पूरी तरह अकेला हो गया था। उसके पास ना पैसा था, ना कोई अपना। तब उसे अपने छोटे भाई सोहन की याद आई। वो शर्माते हुए गांव सुंदरपुर गया। सोहन ने जब मोहन को देखा तो वो तुरंत उसके पास गया। सोहन ने चिंता से पूछा, भैया, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, मैं सब कुछ खो चुका हूँ सोहन, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। सोहन ने बिना कुछ सोचे कहा, भैया, आप चिंता मत करो। मेरा घर छोटा है, लेकिन उसमें आपके लिए जगह है। सोहन ने मोहन को अपने घर में जगह दी। उसने अपने खाने में से आधा हिस्सा मोहन को दिया और उसे हिम्मत दी। धीरे धीरे मोहन ने भी सोहन के साथ खेत में काम करना शुरू किया। उसने पहली बार मेहनत की असली कीमत को महसूस किया। एक दिन मोहन ने कहा, सोहन, मैंने जिंदगी में बहुत गलती की। मैंने पैसे को ही सब कुछ समझ लिया था। सोहन मुस्कुराते हुए बोला, भैया, गलती हर किसी से होती है। जरूरी ये है कि हम उससे सीखें। मोहन अब बदल चुका था। वो पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। उसने सादगी और मेहनत का महत्व समझ लिया था। गांव सुंदरपुर के लोग भी मोहन का सम्मान करने लगे, क्योंकि अब वो एक अच्छा इंसान बन गया। कुछ समय बाद मोहन ने फिर से छोटा व्यापार शुरू किया, इस बार ईमानदारी और समझदारी के साथ। सोहन ने हर कदम पर उसका साथ दिया। धीरे धीरे मोहन की स्थिति सुधरने लगी, लेकिन इस बार वो पहले जैसा घमंडी नहीं बना। मोहन ने एक दिन सोहन से कहा, अगर तुम मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं कभी संभल नहीं पाता। सोहन ने हंसते हुए कहा, भैया, भाई का काम ही होता है एक दूसरे का साथ देना। सच्ची अमीरी पैसों में नहीं, बल्कि रिश्तों, मेहनत और संतोष में होती है। दोनों भाई अब साथ में रहते थे। एक ने मेहनत और सादगी से जीवन जीना सीखा और दूसरे ने रिश्तों की असली कीमत को समझा। मोहन के पास फिर से पैसा आया, लेकिन इस बार उसके दिल में अहंकार नहीं था। उसने सीखा कि असली अमीरी पैसा नहीं, बल्कि परिवार, प्यार और संतोष है।